ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री श्री गणेशाय नमः। आज आपके सामने प्रस्तुत है श्री रामकृष्ण परमहंस का भाग 3। हम रामकृष्ण परमहंस के बारे में जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण का स्त्री भाव। किसी साधक ने कहा है कि श्री रामकृष्ण में आधा स्त्री भाव था और आधा पुरुष भाव, अर्थात इन दोनों भावों के मेल से उन्होंने बालकवत लीला की। यथार्थ में श्री रामकृष्ण के भीतर जैसा बाल्य भाव प्रबल था, वैसा ही उनमें स्त्री भाव और पुरुष भाव भी सम्मिलित था। यह बात विस्तृत जीवन चरित्र में विस्तार से लिखी जाएगी। यहाँ पर संक्षेप में केवल एक उदाहरण देता हूँ। बहुत छोटी अवस्था में श्री रामकृष्ण के भीतर नारी भाव परिलक्षित हुआ था। वे स्त्रियों के समान बड़े बड़े हाव भाव और कटाक्ष के साथ बातें कर सकते थे। इसके कारण वे स्त्रियों के साथ बड़ी आसानी से हिलमिल जाते थे। किशोर अवस्था में एक दिन श्री रामकृष्ण गांव के किसी स्थान में घूमने गए। वहां गांव के लोग इकट्ठे होकर बातचीत कर रहे थे। उनके बीच एक मनुष्य सेखी मारते हुए कह रहा था, गांव वाले गांव के हर किसी के घर का हाल समाचार सुनते और जानते हैं, पर मेरे घर के भीतर का समाचार कोई नहीं जान सकता। बालक श्री रामकृष्ण ने यह सुन स्त्रियों के कपड़े पहन उनके स्त्रियों के वेश में उसके घर में प्रवेश किया। उसे देख और उनकी मीठी मीठी बातें सुनकर घर की सब लड़कियों और स्त्रियां उनके पास चली आईं और बातें करने लगी। श्री रामकृष्ण उनके बीच बैठ बड़ी देर तक बातें करते रहे तथा उनके घर का सारा हाल चाल मालूम कर लिया। अधिक रात हो जाने पर उनके भाई उनका नाम पुकारते हुए खोजते खोजते वहां पहुंचे। भाई की आवाज़ सुन गदाई ने वहां से चिल्लाकर आवाज़ दी और बाहर आकर खड़े हो गए। यह देख सारी स्त्रियां दंग रह गईं और कहने लगी, यह क्या? यह तो लड़की नहीं है, लड़का है। इसे तो हम लोग पहचान ही नहीं सके। यह बड़े आश्चर्य की बात है। वह व्यक्ति भी बड़ा लज्जित हुआ तथा गांव के लोग यह सब सुन चकित रह गए। बहुतों को ज्ञात होगा कि श्री रामकृष्ण ने युवा अवस्था में कुछ महीने सखी भाव में बिताए थे। उस समय वे स्त्रियों के सदृश्य कपड़े गहने पहनते तथा केस संवारते थे तथा स्त्रियों के बीच रहते थे। उन दिनों जब बंगाल में स्त्री शिक्षा और स्त्री स्वाधीनता की तरंग उठती थी, श्री रामकृष्ण ने स्त्री वेश धारण कर रानी रासमणी के दामाद मधुर बाबू के जान बाजार स्थित अंतःपुर में वास किया था। उस समय वे कभी कभी माँ काली से वार्ता भी करते, जिसे देख घर की स्त्रियां बड़ी प्रसन्न और चकित हो जाती। कहा जाता है कि इस दौरान श्री रामकृष्ण को मासिक धर्म भी हुआ करता था, क्योंकि वो जो साधना करते थे उसमें पूर्ण निष्ठ खो जाते थे। मथुरा बाबू के घर दुर्गा पूजा के समय परमहंस देव स्त्री वेश में देवी प्रतिमा के सामने देवी की स्तुति करते और उन्हें चावल ढुलाते थे। फिर कालांतर में आवेश में आकर स्त्री वेश त्याग कर पूर्व स्थिति में आ गए थे। जिन्होंने उन्हें बुढ़ापे में देखा है, वे भी उनके स्त्रियोचित हाव भाव को देखकर चकित हुए हैं। स्त्रियां किस प्रकार पुरुषों को मोहित करती हैं, यह उन्होंने कई बार अभिनय करके दिखाया था। एक दिन वे मेरे बांग्ला भाषा में प्रस्तुत इस ग्रंथ कृति के सामने स्त्रियों के वस्त्र पहनकर किस प्रकार स्त्री अपने पति को भोजन कराती है, बड़े हाव भाव और कटाक्ष से दिखाने लगे। आप क्या और कुछ नहीं खाएंगे? अरे, हमारे कहने पर
एक संदेश तो ले लीजिए। अच्छा, एक जलेबी ही खा लीजिए। इतना कह उन्होंने स्त्रियों जैसा घूंघट काढ़ ली। उनकी वह मधुर वाणी आज भी मेरे भीतर गूंज रही है। फिर मानो स्त्री वेश में भोजन कराते हुए कहने लगे, अमुक ब्राह्मण की जेठी पतोहुई ने एक बढ़िया 7 लड़ की माला बनाई है। वैसी एक माला मेरे लिए भी बन जाए तो अच्छा हो। उस दिन परमहंस देव का स्त्री भाव का अपूर्व अभिनय हम लोगों के मन में ऐसा मुद्रित हो गया कि जब हमारे घर में स्त्रियां आभूषण आदि बनवाने के लिए हट करती तो हमें श्री रामकृष्ण का उस दिन का स्त्री वेश में अभिनय स्मरण हो आता और तब स्त्रियों की इन सारी चेष्टाओं का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। एक दिन परमहंस देव सुरेंद्रनाथ मित्र, ये जो सुरेंद्रनाथ जी हैं, ये परमहंस देव के परम भक्त, बड़े दानी, निर्भयमानी और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। वे परमहंस देव तथा उनके भक्तों की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। सुरेंद्रनाथ ने श्री रामकृष्ण का सर्वधर्म भाव प्रकट करने वाला एक सुंदर तैल चित्र बनाया था, जिसे अभी भी उनके निवास स्थान में देखा जा सकता है। सुमलिया गली में स्थित है गए। वे उनके यहाँ बीच बीच में आया जाया करते थे। अब की बार सुरेंद्र बाबू ने केशव आदि कई व्यक्तियों को निमंत्रण दिया था। सुरेंद्र सबके लिए एक लड़वाले मोहरे के फूल की माला लाए थे, किंतु श्री रामकृष्ण परमहंस के लिए 2 लड़ों वाली विशेष माला बनवाई थी। संध्या समय जब सब इकट्ठा हुए तो सुरेंद्र बाबू ने जो ही परमहंस देव के गले में वह माला पहनाई, उन्होंने तुरंत ही उसे निकाल फेंका। तत्पश्चात धर्म चर्चा और कीर्तन करते हुए उसमें राधा भाव का उद्दीपन हुआ और वे अपूर्व ढंग से नृत्य करने लगे। इस दशा में सुरेंद्र बाबू ने उनके गले में एक दूसरी माला डाल दी। परमहंस उस माला की ओर देखकर गाने लगे, भूषण सैन कौन मोहि हेरी, मैं जग चंद्रहार गरगेरी। उन दिनों जिन लोगों ने यह दृश्य होगा, उनके मन में वह गान अमिट हो गया और वे एक समय होली के दिन दोहल यात्रा देखने वे राधा मंदिर के मंदिर में गए। वहां वे राधिका भाव में विभोर हो कृष्ण की देह में आबीर लगाते हुए यह गीत गाने लगे, अबहु काग खेलिए गिरधारी, तुम ही जड़ाओ गुलाल मोही पर, होहु तो ही पर डारी, देखत चहो आज तुम्हारो गुण को, जीते को हारी। यह गीत गाते वे इस प्रकार नृत्य करने लगे कि देखने वाले मोहमुग्ध हो गए। अब श्री रामकृष्ण का पुरुष भाव देखते हैं। भगवान श्री रामकृष्ण ने नरदेह धारण कर अवतार ग्रहण किया था, इसलिए कह सकते हैं कि उनके मन में पुरुष भाव विराजित था। यह सभी जानते हैं कि वे स्त्रियों के साथ अधिक बातचीत करना तथा उनके साथ अधिक देर तक रहना पसंद नहीं करते थे, पर जिस भाव राज्य में उन्होंने परम पुरुष के रूप में विहार किया था, वहाँ सामान्य पुरुषों की पहुँच नहीं हो सकती। मीराबाई एक बड़ी धर्मपरायण रानी थी। वे अंतःपुर में श्री कृष्ण की मूर्ति बनवा 8 पहर नियम अनुसार उनकी सेवा करती थी। वे भजन गान में बड़ी निपुण थीं। एक बार अकबर बादशाह तानसेन के साथ वैष्णव वेश धारण करके भजन सुनने गए। वैष्णव वेश देख रानी उन्हें अपने अंतःपुर में लिवा ले गई। जब रानी भगवान मूर्ति के सम्मुख गाने लगी तो तानसेन को लगा कि गायन में तो मैं रानी से बहुत निम्न कोटि का हूँ, चाहे वैष्णव क्यों न हो। घर में बिना रोक टेक सबका प्रवेश होते देख रानी के पति बड़े क्रुद्ध हुए और उन्होंने उन्हें मार डालने का प्रयास किया, पर रानी उनसे बचकर वृंदावन चली आई। वहां उन्होंने श्रीमद रूप गोस्वामी का दर्शन पाने के निमित्त उन्हें संदेश भेजा।
रानी का संदेश पाकर रूप गोस्वामी बोले, श्री वृंदावन बीच में करो आई के वास, स्त्री सह संभाषण करन अहे न मोहि सुपास। रानी ने यह वचन सुन उन्हें कहला भेजा, श्री वृंदावन धाम में सुनियो इन इत दिन आन, पुरुष बसत है कोई एक बिन कृष्ण भगवान। यह सुन श्रीमत रूप गोस्वामी बड़े लज्जित हुए और उन्होंने रानी से भेंट करना स्वीकार किया। सब भगवत वर्मी जन जानते हैं कि वृंदावन में एकमात्र श्री कृष्ण ही पुरुष हैं और शेष सभी स्त्री माने गए हैं। वहाँ बहुधा पुरुष भी अपने को स्त्री मान भगवत राधन कहते हैं। भगवान श्री रामकृष्ण जब वृंदावन में भ्रमण करते थे तब उनके भीतर कभी श्री वृषभानु दुलारी का भाव तो कभी श्री कृष्ण का भाव तृप्तित होता था। नवदीप में जब परमहंस देव गए थे तो उनके मन में श्री चैतन्य देव का भाव उदित हुआ था। इसलिए मैं कहता हूँ कि श्री रामकृष्ण देव के भीतर सामान्य पुरुष भाव की तो बात क्या, महापुरुष भाव बीच बीच में जाग उठता था। माथुर बाबू ने भी उन्हें एक समय शिव रूप में तथा अन्य समयों में विभिन्न देवी देवताओं के रूप में देखा था। अतः मैं कहता हूँ कि उनके भीतर पुरुष भाव ही नहीं महापुरुष भाव विद्यमान था। श्री रामकृष्ण की पागल की सी स्थिति। जीव मुक्त व्यक्ति संसार में बालक, पिशाच या पागल के से रूप में विचरण करते हैं। यह बात श्रीमद् भागवत में कही गई है। भगवान श्री रामकृष्ण भी ये तीनों प्रकार की लीलाएं संसार में कर गए हैं। श्री रामकृष्ण में बाल्य अवस्था, तरुण अवस्था तथा वृद्धा अवस्था, इन तीनों अवस्थाओं में पागल भाव परिलक्षित हुए हैं। बाल्य अवस्था में गदाई परम सुंदर तथा अति मृदुल भाषी थे, पर पढ़ने लिखने में प्रयत्नशील नहीं होने के कारण बहुतेरे लोग उन्हें पागल कहते थे। जिन्होंने उनकी तरुण अवस्था में उन्हें रानी रासमणि की कालीबाड़ी में देखा था, उनमें से बहुतेरे उन्हें पागल मान बैठे थे। दक्षिणेश्वर के पास के अड़ियादह में ऐसे संसारी जीवों की कमी नहीं थी जिनकी दृष्टि में श्री रामकृष्ण पागल थे। गंगा तट पर गिरकर उन्हें माँ माँ पुकारते देख बहुत तेरे लोग कहते, यह आदमी बिल्कुल बावला हो गया है। पर इन सब लोगों की, विशेषकर अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों को यह जानना चाहिए कि तुच्छ धन मान आदि के मद से तथा मादक पदार्थों के सेवन से उत्पन्न पागलपन में तथा जीव मुक्तों के तथा कथित पागलपन में आकाश पाताल का भेद है। ये दोनों एक नहीं। भगवान श्री रामकृष्ण के चरित्र में तथा कथित पागलपन की अवस्था के पीछे जो उच्चावस्था थी, उसकी पहचान अगर उस समय के दो एक महापुरुषों ने आकर न कराई होती तो श्री रामकृष्ण कोई समझ ही नहीं पा सकता था। सांसारी जीवों की तो बात ही अलग। उस समय ऐसे साधु भक्त भी बहुत विरले थे जो उन्हें भली भांति पहचान सके। महात्मा विजय कृष्ण गोस्वामी ने कहा था, मैंने विभिन्न मतों के एक भावापत्र साधु संतों को देखा है, पर सभी भावों से युक्त तथा सभी मतों में सिद्ध अगर कोई मुझे मिले हैं तो वो एकमात्र श्री रामकृष्ण। ऐसा आज तक कोई दूसरा नहीं दिखा। वे जगत की नई सृष्टि जान पड़ते हैं। एक समय परमहंस देव ने अपने मन को बाह्य वस्तुओं से इस प्रकार हटा लिया कि वे चेतना शून्य हो जड़ पिंड की नाई प्रतीति होने लगे। उस समय एक योगी दक्षिणेश्वर की वाटिका में आए और उनकी अवस्था देखकर उन्होंने सोचा कि उन्हें जड़ समाधि न लग जाए, इसलिए उनके मन को देह का भान कराने के लिए उन्होंने लाठी से उनकी पीठ और कंधे पर चोट की। ऐसा कुछ दिनों तक वे प्रतिदिन करते रहे। इससे उन्हें जड़ समाधि नहीं लग पाई, पर उनकी बाह्य व्यापार शून्यता 6 महीने तक बनी रही। 6 महीने बाद
जब उनका मन बाह्य जगत में उतरा तो वे जगत के कल्याण की तो बात सोचने लगे। भले यह बात प्रचलित थी कि सभी धर्मत सत्य और ठीक हैं, किंतु उसकी यथार्थ अनुभूति करने में लोग समर्थ नहीं थे और इसलिए अपने बाह्य मतवादों को लेकर झगड़ा करते थे। परमहंस देव ने इसे जाना और संसार को यह बतलाना चाहा कि इस घोर कली काल में केवल मौखिक उपदेश से तत्वज्ञान नहीं हो सकता। वे स्वयं ही क्रमशः प्रत्येक धर्म मत के अनुगामी हुए और तदनुसार धर्मानुष्ठान करके जगत को दृढ़पूर्वक दिखा दिया कि जितने धर्म मत प्रचलित हैं वे सभी सत्य हैं। उपयुक्त उद्देश्य से परमहंस देव ने गुप्त रूप से विभिन्न प्रकार की साधनाएं की, पर लोग उनके आंतरिक भेद को न जान सके और उन्हें पागल कहते थे। प्रारंभिक दिनों में वे दिन भर गंगा तट पर बैठे अपने भाव में डूबे रहते तथा संध्या होने पर व्याकुल हो रेत में नाक रगड़ते हुए माँ से प्रार्थना करते, माँ, दिन तो बीत गया पर तुम्हारा दर्शन नहीं मिला, मुझे दर्शन दो। उस समय लोग उनकी हार्दिक भक्ति को न समझ उन्हें पागल कहते थे। लोगों का ऐसा सोचना ठीक भी था, क्योंकि जब वे कपड़े की पूंछ लगाकर अपने को हनुमान समझते हुए वृक्ष पर बैठकर रघुवीर रघुवीर चिल्लाते तो संसारी स्त्री पुरुष उन्हें पागल न कहें तो और क्या कहें। कभी कभी वे अल्लाह अल्लाह कहते रहते तो कभी देवी के मंदिर में जाकर फूल बेलपत्र देवी के चरणों में न चढ़ा अन्य किसी को चढ़ाकर उसकी पूजा करते। फिर कभी सख्य भाग में मग्न होकर कृष्ण के विरह में तड़पते हुए पेट दबाकर रोते तो कभी कृष्ण के विग्रह से लिपटकर कहते, भैया भाई कान्हा, अब तो भाई तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जब सब यही धारणा कर बैठे थे कि श्री राम कृष्ण सचमुच पागल हैं, उन दिनों वे गुप्त रूप से सभी धर्म मतों की साधना में प्रवृत्त हुए थे। और आश्चर्य की बात है कि जब वे जिस धर्म मत की साधना में लगे होते उस धर्म मत के सिद्ध पुरुष उन्हें मानो सिखलाने के लिए उनके सम्मुख आ उपस्थित होते, चाहे किसी भी मत का साधना क्यों न हो। श्री रामकृष्ण को उसमें सिद्धि लाभ करने में 3 दिन से अधिक का समय नहीं लगा। जिन्होंने उन्हें वृद्धावस्था में देखा उन्होंने कई बार अनुभव किया कि उनकी पागलों की सी अवस्था दूर नहीं हुई थी। एक दिन परमहंस देव सिंह देखना चाहा। पंडित शिवानंद शास्त्री ने उन्हें एक निश्चित दिन में अलीपुर चिड़ियाघर में ले गए। वहां पहुंचते ही परमहंस देव उन्मत्त अवस्था में कहने लगे, माँ, मैं आपका वाहन देखना चाहता हूँ। माँ, चिड़ियाघर में सिंह देखते ही वे भावोन्मुख हो गए। जब उनमें से पशुओं को देखने के लिए कहा गया तो वो बोले, पशुराज को तो देख लिया, अब और क्या देखूं।